एक्सरसाइज का फोर्थ सम है, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें शो करना है कि डायगोनल है इस बार किसके हैं, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब तीन चीज प्रूव करनी है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, दूसरी बात बाइसेक्ट करते हैं, और तीसरी बात राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं एक स्क्वायर की फिगर। यहाँ तो बताया कहा गया है कि स्क्वायर ही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक स्क्वायर की फिगर, फिर ड्रॉ करेंगे इसके डायगोनल। ये स्क्वायर हो गया, नाम दे देते हैं इसका, दिस इज पी क्यू आर एस। इसके डायगोनल हो गए पी आर एंड क्यू एस और एच क्यू। प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हो जाएगा ए स्क्वायर पी क्यू आर एस नाम दिया मैंने, पी क्यू आर एस, ये हो गया गिवन। टू प्रूव में हो जाएगा कि इसके डायगोनल इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट डायगोनल इक्वल है मींस पी आर इज इक्वल टू है एस क्यू की या क्यू एस की। दूसरा पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये पॉइंट ओ है तो पी ओ इज इक्वल टू ओ आर, और इसी का दूसरा पार्ट आप इसको बी पार्ट बोल सकते हैं। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस होगा। और थर्ड पॉइंट कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब इसमें से कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री शो कर सकते हैं। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर पी ओ क्यू 90 आपने प्रूव कर दिया तो ये भी 90 हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से, ये लीनियर पेयर से 90 हो जाएगा, और ये वर्टिकल अपोजिट से फिर 90, यानी कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। मतलब हमें एक ही एंगल 90 प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, हम आएंगे प्रूफ पे, और प्रूफ में हम लेंगे पॉइंट 1 कि हमें प्रूव करना है पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, उसके लिए मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ ये जिसको मैंने शेड किया है, दूसरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ ये जिसको मैंने वर्टिकली शेड किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल, वर्टिकली शेड है पी क्यू एस, और दूसरा ट्राइंगल है क्यू पी आर। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। तो आप देखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी है, दोनों में एक साइड लाई कर रही है, ये कॉमन पॉइंट हो गया, दोनों में कॉमन है। पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, आपको पता है क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल। स्क्वायर की साइड है तो वो हमेशा इक्वल होती है। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसका एंगल P और इस ट्राइंगल का एंगल Q, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, और 90 हैं तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। मींस एंगल SPQ इज इक्वल टू RQP, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड, और यहाँ भी साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल PQS, कौन सा ट्राइंगल? PQS कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल QPR के, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसका तो QS इसके PR के इक्वल होगा, मींस QS इज इक्वल टू होगा PR, और रीजन देंगे CP/CT। या इसको आप प्रॉपर लिख दो PR इज इक्वल टू QS। तो एक पॉइंट तो हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट के लिए मैं अगले दो ट्राइंगल लूंगा, उसमें से मैं ये ले लेता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। आप देखिए कौन कौन से एंगल ट्राइंगल मैं ले रहा हूं। एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ये, तो ये हो गया POQ, इन ट्राइंगल POQ, एंड दूसरा हो गया
ROQ, ये वाला ट्राइंगल ROQ, ट्राइंगल ROQ, ये दो ट्राइंगल लेंगे और इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे, तीन चीजें निकालेंगे। अब तीन चीजों में आपको मिलेगी OQ इज इक्वल टू OQ, ये हो गया, दोनों में कॉमन है। दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं PQ इज इक्वल टू RQ, और रीजन हो जाएगा ये साइड्स होगी स्क्वायर की, साइड होगी स्क्वायर की। और एक पॉइंट और हमें इसमें चाहिए जो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा देगा, तो आप देखिए वो पॉइंट आप क्या ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप ले लीजिए एंगल PQO, एंगल PQO इज इक्वल टू होगा एंगल RQO के, ये एंगल PQO, ये एंगल PQO RQO के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो उसके एंगल बाइसेक्टर का भी काम करते हैं, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर ही होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड, और यहाँ भी साइड एंगल साइड, सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल PQO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल RQO की। और अगर ये हो गया है तो आप फर्स्ट और थर्ड से ले लो PO, और यहाँ फर्स्ट और थर्ड से हो जाएगा RO। तो PO इज इक्वल टू हो गया RO, और यू कैन से PO इज इक्वल टू OR। देखिए सेकंड पॉइंट में यही प्रूव करना था। अगर हम ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं तो हमारे ये प्रूव हो गए। अगर मैं ये और ये ट्राइंगल ले लेता तो ये दोनों प्रूव हो जाते, OQ और OS हो जाते। हमें प्रूव नहीं करनी है तो हम सिंपली लिख देंगे सिमिलरली OQ इज इक्वल टू OS। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, राइट, क्योंकि ट्राइंगल PQO कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल RQO के, राइट, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल POQ इक्वल होगा एंगल ROQ के, ROQ के, राइट। अब ये दो एंगल इक्वल हो गए, किस कारण से, रीजन लिख देंगे आप CP CT। और आप ये भी देखेंगे कि PR एक लाइन है, सो इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, ROQ ये दोनों होंगे 180 डिग्री के एज लीनियर पेयर। तो यहाँ लिख देंगे आप लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से ये दोनों 180 डिग्री की भी हो गई। अब आप देखिए दोनों इक्वल भी है, दोनों का सम 180 डिग्री भी है, इसका मतलब दोनों एंगल 90-90 हो गए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल POQ इज इक्वल टू हो गया एंगल ROQ बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। कहाँ से, फ्रॉम दिस टू स्टेटमेंट। और यहाँ से क्या क्लियर हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, इसी प्रकार ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। सो वी कैन से द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। फाइनल आंसर में आप लिख देंगे सो वी हैव प्रूव्ड द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।